नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है और शुक्रवार को आरबीएससी का सेशन रहता है अपना शाम को 8 बजे। तो ये वही समय है जब अपन आरबीएससी की पुस्तकों को भी कवर करते हैं। यदि आप जेजीडीएन से आप जेजीडी के स्टूडेंट रहे हैं और आपको आरबीएससी में से कोई सवाल एग्जाम में बनता दिखे और आप उसे गलत करके आए, ये मैं कतई नहीं चाहूंगा और आप भी नहीं चाहेंगे। अपन आरबीएससी का निचोड़ एकदम लेकर रहेंगे और ये वही क्लास है। आज की जो क्लास है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का ही अध्याय 4 पढ़ने जा रहे हैं और वो अध्याय 4 है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। अब प्राचीन सभ्यता स्थल में मुख्य रूप से क्लास 6 के अंदर, ये जो क्लास 6 की किताब देख रहे हो, इस क्लास 6 की किताब के अंदर आपके कालीबंगा, आपके आहड़, गणेश्वर, बैराट और बालाथल ये डिटेल में दे रखे हैं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी अपन उसका निचोड़ नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ेंगे और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जानकारी आपको जाननी होती है वो भी मैंने ऐड की है साथ में, ताकि अपन संपूर्ण ही पढ़ लें। अब फिर जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड का जीके वाला जो बैच चल रहा है उसमें भी ये क्लासेस है और उसमें आपके यही कालीबंगा, आहड़, ये 4 सभ्यता दे रखी है, ये पढ़नी है। ठीक है ना। तो मुख्य तौर पे ये 4-5 है वो पढ़नी होती है, फिर बाकी के स्थान पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो अपनी पूरी की पूरी ये क्लास आरबीएससी पैटर्न पे ही आधारित है। चलिए शुरू करते हैं साथियों इस सेशन को। क्लासेस जो है वो शेयर करके अपने भाई बंधु जितने भी पढ़ने वाले हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो बिना पढ़ने वाले उन तक आप पहुंचे, हम पूरी नियमितता के साथ में पढ़ाते हैं। मैं एक से एक फैकल्टीज आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि कम से कम उसे शेयर करके अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाए ताकि प्रयासों को साझा किया जाए। ठीक है, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। चलिए अपन शुरू करते हैं अपना ये आज का सेशन। साथियों पेज नंबर के सोर्सेज के साथ में मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो वो टैली करके देख सकता है कि वास्तव में ये आरबीएससी पर आधारित क्लासेस है या सिर्फ कहने लेने के लिए। तो पेज नंबर 17 का सार जो है वो इस स्लाइड पे अपन पढ़ेंगे, समझेंगे और इसमें से क्या ध्यान रखना है वो जानेंगे। ठीक है। मानव सभ्यता का प्रारंभिक युग प्रस्तर युग माना जाता है या कहलाता है। प्रस्तर युग से मतलब क्या है? प्रस्तर यानी कि पत्थर, और पत्थर को अपन साहित्यिक भाषा में यानी कि किताबों की भाषा में अपन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन पाषाण। क्या पढ़ते हैं? पाषाण। तो पाषाण कालीन युग रहा है पहले, फिर उसके बाद में जो है अपन आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और इस तरीके से अपन पढ़ते हुए आए हैं। तो पाषाण युग रहा है, पत्थर यानी प्रस्तर युग पहला सभ्यता का आरंभ यहां से हुआ है। राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्य रूप से बनास, बेड़च और चंबल नदी की घाटियों में पाए जाते हैं। देखो यहां पे समझना, बनास, ठीक है, बेड़च, इस बेड़च को मैं आयड़ भी लिख सकता हूं। तो ये क्या है कि ये आगे जाके आयड़ अपने नदियां पड़ी थी ना, उसके अंदर अपन ने पढ़ा भी है, उदय सागर झील के अंदर गिरने के बाद में इसका नाम परिवर्तन होता है। ये जो क्षेत्र रहा है बनास और बेड़च आयड़ वाला जो क्षेत्र रहा है, ये विशेष रूप से मेवाड़ के अंदर आए हैं। ठीक है, मेवाड़ के आसपास वाला क्षेत्र रहा है। यानी कि इस बनास की बात करूं मैं तो यहां आप मान के चले राजसमंद वाला क्षेत्र आ जाएगा, और यहां पे बात करूं तो आप मान के चले उदयपुर के आसपास, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इसके आसपास वाला क्षेत्र आ जाता है। यानी कि मुख्य रूप से क्या रहता है? मेवाड़ रहता है इसके आसपास। तो जैसे कि अपन आहड़ सभ्यता भी पढ़ते हैं ना, तो उसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है, तो उसका कारण भी यही है। ठीक है, बनास और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द विकसित हुआ है। फिर यदि बात करें अपन चंबल का भी इसमें जिक्र हुआ है, तो चंबल और इसके आसपास वाली जो सभ्यताएं हैं वो ज्यादातर आपको मिलेगी हाड़ौती के अंदर। ठीक है, हाड़ौती के अंदर मिलती है। फिर जयपुर के साइड वाली सभ्यताएं फिर वो अलग हो जाएगी, ढूंढाड़ के क्षेत्र वाली हो जाती है, फिर मेवात वाली वो थोड़ी सी फिर हो जाती है। इस तरीके से लूनी के आसपास तिलवाड़ा और ये सभ्यताएं हैं, ये भी है। तो यहां पे क्या है, आपकी आरबीएससी की छठी की पुस्तक में दे रखा है कि प्रस्तर युग के मुख्य रूप से उपकरण जो है वो बनास, बेड़च और चंबल नदी की घाटियों में मिले हैं। अब इन उपकरणों में क्या है? इन उपकरणों में छेड़ियां भी है, अपने फलक भी है, बहुत सारे उपकरण है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता कि कौन कौन से उपकरण है। स्पेशली आरबीएससी की क्लास में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आरबीएससी से प्रश्न पूछेंगे तो नहीं पूछा जाएगा। फिर ये कालक्रम दे रखा है आपके आरबीएससी के अंदर कि सबसे पहले तो देखो प्रस्तर युग है पत्थरों से, फिर जैसे जैसे मानव का विकास हुआ तो धातुओं का विकास हुआ। धातुओं में सबसे पहले जो है वो तांबे का विकास होता है।
धातुओं में सबसे पहले जो धातु का विकास होता है, धातुओं में सबसे पहले तांबा, ठीक है, तांबा अस्तित्व में है। फिर कांसा भी अस्तित्व में आता है। कांसा तो फिर तांबे का ही मिश्रित धातु जो बनाते हैं। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, कांतारा, यानी कि कांसा जो है तांबा और रागा को मिला के बनाया जाता है। फिर कांस्य युगीन सभ्यता, ये हड़प्पा वाली जो सभ्यता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत आती है। तो ये है। इसके बाद में आता है आपके लोह युग, यानी कि लोहे से परिचित हुए। तो फिर देखो, हड़प्पा सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आती है, वैदिक और उत्तर वैदिक। और वैदिक सभ्यता जब आती है, वो वैदिक सभ्यता लोह युगीन सभ्यता के अंदर आती है। अपने राजस्थान में लोह युगीन सभ्यता के अवशेष आपके सुनेरी, झुंझुनू है, जोधपुरा है, जयपुर के साइड वाली जो सभ्यता है ना, यहां से बहुत ज्यादा ये लोह युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। ये मैंने आपके नोट्स मेकिंग में यहाँ पे एक लाइन डाल भी रखी है कि धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग हुआ है। राजस्थान में ताम्र सभ्यताओं के अवशेष कहां से मुख्य रूप से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं, गणेश्वर से मिले हैं, आहड़ से मिले हैं। अब ये कोई मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये पूरी तरीके से आरबीएसई पे आधारित क्लासेस है। देखो, कालीबंगा यदि आप देखोगे तो आपके दिमाग में एक आ सकता है कि सर ये हड़प्पा युगीन स्थल है, तो हड़प्पा युगीन है तो ये तो कांस्य युगीन हो गया, तो कांसा किससे बना है? सीधी सी बात, इसीलिए मैंने आपको कांसा किससे बना है उस मेथड पे लेके गया, ताकि आप समझ पाओगे भैया हाँ गुरुजी जो आया मनु टपानी ठोगरिया कुल मिलान नोट्स मेकिंग मिल रहा है आपको। लेकिन इस विश्लेषण को आप जब तक नहीं सुनोगे ना, सीधे सीधे पीडीएफ पे डिपेंड रहोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। भाई आरबीएसई किताबें आपके पास भी है, मैं उसी में से स्लाइड बना के पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेन चीज जो है समझना, वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पे अब जैसे गणेश्वर और आहड़, आहड़ तो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना गया और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहा गया, तो इनका तो मुख्य रूप से नाम आता ही आता है। तो यहाँ पे ये चीज अभी तक आपके क्लियर हो गई है ना। अब अगली स्लाइड पे अपन आ जाते हैं। अगली स्लाइड पे साथियों ये जो है आपके पेज नंबर आरबीसी की छठी की किताब से पेज नंबर 18 का नक्शा है। एंड क्रेडिट गोज टू RSCERT, जो आपको यहाँ पे ये दिखेगा भी, जीजीडी के अलावा एक और वाटरमार्क दिखेगा RSCERT का, क्योंकि आरबीसी की पुस्तकें जो है RSCERT द्वारा निकाली जाती है। तो क्रेडिट गोज टू, क्योंकि पर उसको आधार बना के पढ़ा रहे हैं, मैं भी उसी नक्शे को ले रहा हूं ताकि आप लोगों के कहीं भी कोई चीज कंफ्यूजन वाली नहीं रहे। ठीक है, इस नक्शे में जो 5 सभ्यताओं के मैंने शुरू में नाम बताए, उसके अलावा और अन्य स्थल भी दे रखे और पूछे जाते हैं, तो रट्टा मार लेना है कुल मिला के। इन स्थलों के नाम तो याद होने ही चाहिए। और लास्ट जो स्लाइड है उसपे मैंने और भी स्थल बता रखे हैं, ताकि आरबीसी के अलावा भी आपको यदि कुछ पढ़ना है तो भी मन में ये नहीं रहे कि सर आरबीसी के अलावा भी हमारे तो पढ़ने की इच्छा है। तो जो भी इच्छा है यहाँ पढ़ने के मामले में आपके जीजीडी के माध्यम से पूरी की जाएगी। देखो, ये जो हनुमानगढ़ है ना, कल हनुमान जन्मोत्सव था, वैसे भी आज हनुमानगढ़ का जिक्र भी हो गया। ये हनुमानगढ़ जो है ना, इसमें बहुत सारी सभ्यताएं हैं। एक तो मुख्य आपके कालीबंगा तो है ही भाई, कालीबंगा है तो नक्शा कैसा है दिख रहा है आपको, पीला, तो पीलीबंगा को क्यों छोड़ते हो? कालीबंगा हो गया, पीलीबंगा हो गया। अच्छा, ये बंगे का नाम क्या है? ये बंगा क्या है? ये बंगा है चूड़ियां, चूड़ियां होती है बंगा, बंगड़ियां। भाई मारवाड़ी भी बहुत जरूरी है, ये वास्ते मैं क्या करूं कि थान थोड़ा घणो मारवाड़ी नॉलेज होना जरूरी है। भाई एक छोरा कहे कि सर आप बीच बीच में कौन सी भाषा बोलते हो, पता नहीं चलता है। भाई मैं विदेशी कौन बोलूं, आदेशी भाषा ही है, इन मारवाड़ी क्या करें, मरु भाषा है। ठीक है, प्राचीन काल उद्योतन सूरी कुमले माला ही नहीं, कुले मालाओं जिक्र चल रही हो मारवाड़ी को। मैं तो अबार जन्म लियो है, उद्योतन सूरी तो पहला रहा। ठीक है, तो मारवाड़ी भी जरूरी है, मारवाड़ी हीक लो, नहीं तो थाने इतो मतलब दिमाग माते जोर नहीं पड़े। कम नहीं आवे तो मैं बोलूं वही हुन लिया करो, भाई हीक लो। एडी कोई अंतरराष्ट्रीय भाषा नहीं है जो आप समझ नहीं सको, तो पर आड़े पड़े ठीक हो रहे। ठीक है, कालीबंगा और पीलीबंगा, पीले रंग की चूड़ियां पीलीबंगा, काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा। रंग महल सभ्यता, ये हन्ना रीड के समूह ने यहाँ पे 1993 के अंदर, इसका पूरा एक स्वीडिश यात्री दल था, इन्होंने इसकी खोज की थी। और ये बडोपल, ये भी हनुमानगढ़ के अंदर है। इस बडोपल की एक और विशेषता है, आपने यदि मिट्टी वाली समस्या है और उनके अंदर एक समस्या पड़ी होगी तो पता नहीं आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, सेम समस्या। क्या सेम समस्या? जैसी मेरी समस्या वैसी आपकी समस्या, सेम समस्या। अरे आंख वो नहीं है सेम समस्या, ये नहीं कहते हैं।
मतलब ये एक तरह का मिट्टी का अनुपजाऊपन होता है, धरती के अंदर का पानी बाहर आता है, दलदली जमीन बन जाती है, ये है सेम समस्या। अभी शॉर्टकट में इतना समझो, बाकी कभी भविष्य में जब टॉपिक आएगा तब आपको व्यवस्थित रूप से समझा दूंगा, ठीक है। ये बीकानेर के अंदर है सौथी सभ्यता बीकानेर के अंदर है, मतलब प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंदर ये आती है। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जानते हैं, इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, यहाँ जैसलमेर के अंदर देखो इन्होंने दे नहीं रखा है, लेकिन एक मैं बता देता हूं आपको, सानू या सोनू नाम मिलेगा, ठीक है। सानू या सोनू और पोरवाल, ये दो सभ्यताएं आप जैसलमेर की भी ध्यान रखना। बाड़मेर के अंदर है आपके तिलवाड़ा सभ्यता। इसकी क्या विशेषता है, ये लूनी नदी के किनारे हैं, यानी कि गोड़वाड़ क्षेत्र के अंदर आ जाती है, ये ध्यान रख सकते हो। ये बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। ये बागोर जो है साथियों किस नदी के किनारे है, ये कोठारी नदी के किनारे। किन किनारे रह रहे हैं, कोठारी किनारे। गिलूर नैना राजसमंद के मायने, और गिलूर नैना वैसे भी चेती गुलाब के लिए, और ये खमनोर और ये गिलूंड और ये बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। वैसे चेती गुलाब के लिए स्पेशली खमनोर प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। ये गिलूंड हल्दी और इसके लिए भी प्रसिद्ध रहा है। ये आहड़ उदयपुर के अंदर आता है, उदयपुर के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। ये नगरी जो है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आती है। देखो नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, लेकिन नगर टोंक के अंदर है। ये मैंने पहले भी बताया था एक बार, नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर ना, नगर टोंक के अंदर है। ये रहा नगर, चलो साथ साथ यहाँ पे बता भी दिया। ये रेड भी टोंक के अंदर है, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था, ठीक है। इसे क्या कहा जाता था, प्राचीन भारत का टाटा नगर। सिक्के बहुत मिले, इसलिए प्राचीन भारत का टाटा नगर इसे कहा जाता था। ये दर जो है भरतपुर के अंदर है, दर भरतपुर के अंदर है, ठीक है। शैल चित्र बहुत मिले हैं यहाँ। ये बैराट जयपुर के अंदर है, गणेश्वर सीकर के अंदर है, और सुनारी झुंझुनू के अंदर है, ये यहाँ दे रखा। तो कुल मिला के मैंने आपको इतनी सारी सभ्यताओं के एक्स्ट्रा जानकारी भी बता दी है, यानी कि कुल मिला के आपके इस वीडियो को देखने से कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगली स्लाइड जो है अपनी, अब देखो सभ्यता स्थल स्पेशली दे रखे हैं, उनको अपन पढ़ते हुए चलते हैं। पेज नंबर 18-19 का सार आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, ठीक है। चलिए सबसे पहला कालीबंगा। देखो यहाँ पे वैसे छठी की किताब में ये चीज नहीं दे रखी कि कालीबंगा शब्द कौन सी भाषा का है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। इसके लिए देखो दो भाषाएं आपको ध्यान रखनी है, या तो आएगा आपके लिखा हुआ सिंधी, या आएगा लिखा हुआ पंजाबी, ठीक है। पंजाबी की ही भाषा सिंधी है, तो सिंधी पंजाबी दोनों ही सही है, ठीक है। स्थान कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है। अभी अपन ने नक्शे के अंदर भी देख लिया है। नक्शा बताने का मतलब ये है, कई बार नक्शे से संबंधित प्रश्न भी आते हैं कि फलानी पॉइंट दे देते हैं कि फलानी सभ्यता की है, तो फलानी की है, देखो अपन ध्यान भी होना चाहिए। अच्छा एक और बात, आजकल तो प्रश्न जो है प्रश्न पत्र के अंदर भी मारवाड़ी में पूछे जाने लगे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा मारवाड़ी में बोलना सार्थक है, ठीक है। अब मैं मारवाड़ी में बोलिया नहीं, ए थान याद होगा तो थारा आधो पेपर तो यूं समझ में आ जाए, और कई जना पेपर समझ में कौन आयो कि सर मारवाड़ी में दियोड़ी के ध्यान नहीं पड़ी, और राजस्थानी में दियोड़ी, तो राजधानी में दियोड़ी तो मन देखिया करो थे, ठीक है, और मन सुनिया करो, तो थान फायदो ही है कुल मिलान, ठीक है। चलिए नदी जो है साथियों सरस्वती या द्रष्टवती नदी भी इसे कहा जाता है। आप लोग कहोगे कि सर ये तो हमने तो गग्गर पढ़ा है, तो गग्गर वाला क्षेत्र यही है बेटा, हनुमानगढ़ कालीबंगा वाले क्षेत्र ही है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना। खोजकर्ता कौन है, अमलाचंद घोष है। 1952 में इन्होंने खोज की। मैंने जब पिछली बार सभ्यताएं पढ़ाई थी तो बच्चों को याद करवाया था, विद्यार्थियों को, बच्चे तो क्या मेरी उम्र के, कई बार तो मेरे से भी बड़े हैं, तो बच्चे तो नहीं कहूंगा, विद्यार्थियों को याद करवाया था। विद्यार्थी मैं भी हूं, विद्या का अर्जन मैं भी अभी भी करता हूं, अभी भी सीखता हूं। विद्यार्थियों को याद करवाया था कि एक राजस्थान में स्पेशली एक चीज पाई जाती है, क्या जाती है, बनाई जाती है, उसे कहते हैं अमल, ठीक है। क्या कहते हैं, अमल जो होता है वो काले रंग का होता है। ये किससे प्राप्त किया जाता है, अफीम से प्राप्त किया जाता है। अफीम का दूध होता है ना, अफीम ऐसा पौधा है जिसको उगाने के लिए लाइसेंस चाहिए, ठीक है, बिना लाइसेंस उगा दिया जेल हो सके। अफीम ऐसा पौधा है जिससे उसका दूध प्राप्त किया जाता है, नशीला होता है ना, फिर उसको जो है सुखाकर फिर अमल बनाया जाता है, अफीम बनाया जाता है। अफीम का ही मतलब मारवाड़ी देसी भाषा में कह दिया करें अमल, ठीक है।
और इन वे डोडा नोडा ने जितनी भी चीजा बनाया नहीं वे सब इनू ही बनाए। और खसखस थे, खसखस रो शरबत वगैरह यूं हुणियोड़ो है नहीं, खसखस रो शरबत वगैरह अज चीजा नहीं, ए अफीम रे पौधा ए बीज वे नहीं, ए खसखस वे, मतलब इतनी तरह से, ठीक है, उपयोग है इसका। लेकिन नशीला पौधा है ना, इसलिए इसके लिए लाइसेंस लगता है। चित्तौड़गढ़ वगैरह में यहाँ पे ज्यादा होते हैं ये, ठीक है। उत्खनन करता, देखो ये इसलिए बताने का मतलब ये था कि ये क्या होता है, काला होता है, तो काले से ध्यान रखना, काली क्या है, चूड़ियां है, कौन सी, कालीबंगा। तो काले से याद रखोगे कि अमलानंद घोष ने यहाँ पे इसकी खोज की थी, याद करवाने के लिए। उत्खनन करता बीबी लाल बीके थापर, ठीक है, ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर, 1961-62 की बात है कि इन्होंने यहाँ पे उत्खनन किया। देखो खोजने वाला और खोदने वाला दोनों में फर्क होता है। खोजने वाला जिसने ढूंढा सबसे पहले वो तो है खोजकर्ता, और उत्खनन करता कौन है, रिकॉर्ड तो हो रही है। ध्यान पड़ियो बाद में कि पूरी भागवत बाज दिन रिकॉर्ड नहीं हुए, मेरे हाथे घनी बार उड़ो है, रिकॉर्ड हो रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं खुद भी देखो बीच में कोई दूसरा पॉइंट आता है तो भूल जाता हूँ, इसलिए मैं लाइव क्लासेस नहीं लेता, क्योंकि कमेंट में जाने पर अपना लय टूट जाती है। यहाँ पे तो नहीं टूटेगी। यहाँ ब्रजवासी लाल और बीके थापर, ठीक है, ये ध्यान रखना, बालकृष्ण थापर। एक और ध्यान रखें, यहाँ पे पहले प्रश्न बना भी है एमडी खरे, और वैसे है ना कालीबंगा से तो नए नए प्रश्न बनाता है एग्जामिनर, पता नहीं किस किस का इसमें हाथ रहा है और किस किस का श्रेय रहा है, और कहीं कहीं से ढूंढ के देता है। तो मतलब इनसे बाहर प्रश्न जाता है ना, तो मान के चलो कि सबके लिए बाहर जाएगा, कोई इतने इसके अंदर याद करने बैठने वाला नहीं है बिल्कुल। मतलब मैं तो वही वो विद्वता वाली बात नहीं करूंगा, विद्वता में तो 15 नाम दियोड़ा तो भी याद कर लीजो, यूं ही कही जाए, लेकिन इतने इससे ज्यादा याद होते नहीं है, क्योंकि अन्य सिलेबस भी याद करना होता है विद्यार्थियों को। ये याद कर लेना, इससे बाहर जाएगा तो सबके लिए बाहर जाएगा, गोली मारो, ठीक। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है, कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। ये इसके पास में पीलीबंगा, बडोपल वगैरह ये सारी इसके पास में सभ्यताएं पाई जाती है, ठीक। तो ये ध्यान रखोगे स्पेशली। अच्छा, ये भी एक तरह से प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंदर आती है, प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंदर आती है। ये सैंधव सभ्यता का हिस्सा है, सैंधव सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है अपने राजस्थान के अंदर, तो वो कालीबंगा है, ठीक है ना। और कोई सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेगा भारत के इतिहास के संदर्भ में तो भी वो कालीबंगा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब इनकी मुख्य विशेषताएं पढ़ते हैं अपन। कुछ विशेषताएं ज्यादातर तो जो है दे रखी है आपके आरबीएससी पुस्तक में, कुछ मैंने और भी शामिल किया ताकि आप लोगों के कोई प्रश्न छूटे नहीं। तो देखो मिले क्या क्या है, पहले तो यहाँ पे है ना नगर के, एक जगह नगर के अवशेष मिले, उस नगर के अवशेष में मकान की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब क्या सर ईंटों का ही होता है ना, मकान के छिड़ाऊ बने नहीं भाई, पत्थरों से भी बनते हैं, पत्थरों के मकान भी बनते, पहले तो पाषाण युग था ना, तो पत्थरों के बनते थे, यहाँ पे ईंटों का प्रयोग हुआ है। और कालीबंगा ऐसा स्थल है जहां पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहां पे क्या ध्यान रखोगे आप, कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। गंदे पानी की निकासी के लिए लकड़ी की नालियां भी, लकड़ी और ईंटों की नालियां, यानी कि स्पेशली आपको ध्यान रखना है लकड़ी की नालियां। पूरे विश्व के अंदर लकड़ी की नालियों का सबसे पहला प्रयोग यहां कालीबंगा से देखने को मिलता है, ठीक है। तो लकड़ी की नालियां विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये कच्ची ईंटें प्रयोग करते थे, इसलिए ये दीनहीन या गरीब बस्ती कहलाती थी कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक तो चंदूदड़ो और एक कालीबंगा, ये दो दीनहीन और गरीब बस्ती कहलाती है। चबूतरों पर अग्निकुंड मिले हैं, चबूतरों ईंटों के चबूतरे, ठीक है, ये चबूतरे भी कैसे हैं, ईंटों के चबूतरे। चबूतरों पर अग्निकुंड मिले हैं, और यदि अग्निकुंड ही ध्यान रख रहे हो तो इनकी संख्या भी ध्यान रख लेना, 7 अग्निकुंड मिले हैं। कितने मिले हैं, 7 अग्निकुंड मिले हैं। इसके अलावा एक और चीज क्या ध्यान रखोगे, यहां पे युगल समाधियां मिली है, युगल समाधियां मिली है, ठीक है। दुर्ग के अवशेष, दुर्ग के अवशेष भी मिले, नगर के अवशेष मिले, दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। नगर के प्राचीर के बाहर जोती हुई भूमि, यानी जोती हुई भूमि, जोती हुई भूमि किन क्या है, जिन खेती करी जाए, ठीक है, यानी कृषि होती है, कृषि, कृषि यदि आ रहा है, जोती हुई भूमि आ रहा है, तो यहां पे 2 फसलों को एक साथ उगाने के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। जोती हुई भूमि में फिर ध्यान रखना 2 फसलें एक साथ की गई, संभवतः
मैं यहाँ पे शब्द प्रयोग कर रहा हूं संभवतः, क्यों? क्योंकि न तो थे हा जे कालीबंगा लोग रहता जने, और न मैं हूं। जो किताब में लिखियोड़ो है, जो बी टाइम मतलब उत्खनन करिया वगैरह जाने के अवशेष मिलिया है, बिंगे आधार माते हैं। ठीक है, तो गेहूं और जौ संभवतः ये फसलें दोनों साथ में उगाई गई थी। ठीक है, गाय के मुख वाले प्याले, ये थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, क्योंकि जब एग्जामिनर नए चीजें ढूंढेगा ना, नई चीज ढूंढेगा, तो फिर उसे ये चीज देखने को मिलेगी। मेरा जैसा एग्जामिनर होता तो नई चीज के अंदर ये प्रश्न जरूर बनाता। हो सकता है कि कोई एग्जामिनर देख रहा हो और बना दे, तो अपार क्या लीला लहर हो जाए। गाय के मुख वाले प्याले कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। फिर मैं यही स्क्रीनशॉट ऐसे का ऐसे डालूंगा तो आनंद आ जाएगा। ठीक है भाई, जिजिडियंस जो है उनको तो आनंद आएगा, और जिजिडियंस नहीं है और बाहर कोई बढ़ने वाला है मतलब जलने वाला है, उनको आनंद नहीं आएगा। बिंगा की इलाज नहीं कर सका बात। तांबे के बैल मिले हैं। देखो, गाय और बैल दो शब्द याद रखने हैं। अब बनासियल बुल यहां याद मत रखना, बनासियल बुल जो है वो आहड़ में जाएंगे अपन। ठीक है, यहां पे तांबे का बैल मिला है, बनासियल बुल मिट्टी का था। तांबे का बैल पूछे तो कहां है? कालीबंगा के अंदर। कांस्य दर्पण, क्योंकि सिंधु सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो कांस्य दर्पण, कांस्य का दर्पण। हाथी दांत की कंगी मिली है। कंगी तो समझो ना, बाल ओढ़ने रही। हाथी दांत की कंगी मिली है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कांच की मणियां मिली हैं और खिलौने मिले हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें दे रखी है आपके आरबीएससी छठी की किताब के अंदर। आनंद आया कि नहीं आया पढ़ने का, ये कमेंट करके बताओगे। अच्छा, ये जो प्रीमियर में क्लास चालिया करे ना, और ए इना मीना डिका करे जो को धमीडल है ऊपर नीचे, ए के वो मीना क्या कर रही है, टीना क्या कर रही है, फलानी है क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। अरे तुम दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हो रे। सीधा सीधा पढ़ने पर ध्यान दो, कमेंट बॉक्स बंद कर दो, सीधी क्लास को है ना तिरछा मोबाइल करके आड़ा कर दो, कमेंट बॉक्स लाइव चैट वाला बंद कर दो। अब मेरे इसमें क्या है ऑप्शन, इसमें आता नहीं है चैट बंद करने का, और कुछ मजबूरियां भी होती है, चालू रखना पड़ता है। तो ये हालचाल पूछने बंद करो। मैं इंतजार करता हूं कि आपके क्या हालचाल है, या मैं अपने हालचाल बार बार बताता हूं कि भाई मेरे ये हाल है, ये हाल है, नहीं है ना। पूरी दुनिया को आपके हालचाल पता चल जाएंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब ये छिचोरापंथी बंद करो। मैं सीधे सीधे मैं मतलब बहुत स्पष्ट कहता हूं, न मैंने जिंदगी में छिचोरापंथी की ये ऐसी, और न मेरे को पसंद है। यार पढ़ते हो ना तो पढ़ा करो। मैं कभी लाइव चैट बॉक्स खोल के देखता हूँ, या फलानिया क्या कर रहा है, ढिकनिया क्या कर रहा है, मतलब थान की पढ़े नहीं यार, पढ़ने रही तो दो चार जना तो खाली टाइम पास करने आया करें, क्या हाँ बा आवेला ई टाइम। अरे क्या मतलब रे, प्यार इसको मोहब्बत करना है ना किताबों से करो। और घर वाला टाइम में थे नौकरी लग जाओ, घर वाला टाइम में यूं भी ब्याह कर ली। ठीक है, बस थे कर लियो चैटिंग वेटिंग सब। अब सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो। ये हो गया। ठीक, अगली स्लाइड पे आते हैं। अब देखो कालीबंगा की अन्य विशेषताएं। ये तो जो पिछले पेज पे आपने देखी वो तो थी आपके आरबीएससी के अंदर दे रखी, एक एक पॉइंट दे रखा है, भले आप देख लेना। ये जो मैंने दी है ये अन्य विशेषताएं, यहां स्पेशली लिख रखा है कि अन्य विशेषताएं। तो ये फोटो भी है, ये भी कालीबंगा का ही फोटो है। कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती कहा गया है। यहां लिख देता हूं, दीनहीन या गरीब बस्ती, गरीब बस्ती इसे कहा जाता है। कालीबंगा से 5 स्तर सामने आए हैं खुदाई के। ठीक है, 5 स्तर सामने आए, ये प्रश्न बन चुका है। अब ये प्रश्न बन चुका है, लेकिन ये इसके अंदर दे नहीं रखा। तो सिर्फ लोग जो कहते हैं ना कि सिर्फ आरबीएससी पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कहता हूं नहीं होगा। लोग कहते हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कहता हूं नहीं होगा। क्योंकि एग्जामिनर अदर भी देता है। हाँ, ये पढ़ने जरूरी होते हैं, लेकिन साथ में आपको दूसरा नॉलेज होना जरूरी है। सिर्फ इससे सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये पढ़ना भी जरूरी है। तो अदर जो है ना वो साथ में लेने अपन को जरूरी होते हैं। ठीक, तो देखो 5 स्तर सामने आए हैं। दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा है। अब कोई भी यहां पे कमेंट नहीं करेगा कि सर स्टुअर्ट पिगट ने कहा है, क्योंकि मैं इसको 4 से 5 बार आगे की क्लासेस जितनी भी गई है सब जगह क्लियर कर चुका हूं कि उसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा ने यहां पे इसको तीसरी राजधानी कहा है हड़प्पा सभ्यता स्थल की। और आपको याद कैसे रखना है,
राजा राम वाले दशरथ को याद रखो, उनके पिताजी, उनके कितनी पत्नियां थी कि गुरुजी 3 थी, तो इन्होंने तीसरी राजधानी कहा है। बस दैट्स ऑल। अब मत कहना, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी में कहते हैं सर आपने तो ये पढ़ाया, मैंने ये पढ़ रखा है, सही कौन सा है? अरे भाई मेरे अनुसार जो सही है वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूं ना। मैं क्लास देने से पहले 4 बार चेक करता हूं सारे ऑथेंटिक सोर्सेज से, अब मेरे अनुसार जो सही है उसी में मेरे को ही पूछते हो आप गुरु जी सही कौन सा है? मतलब धन्य है चलिए, विश्व में सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य, ये भी नहीं दे रखा आरबीसी के अंदर, लेकिन देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं, यहां से मिले हैं। और संभवतः ये भी बताते हैं इतिहासकार कि संभवतः इसका मतलब पतन जो है वो भूकंप से हुआ होगा। कच्ची ईंटों का प्रयोग इसीलिए दिनहीन बस्ती कहा गया है। एक साथ 2 फसलों को उगाना, गेहूं और जौ में बता चुका। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। एक छोटे बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। कितने? 6 छेद मिले हैं, जिसे कहा जाता है हाइड्रोस्पोलिस। क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्पोलिस। ठीक है, ये कहा जाता है 6 छेद मिले हैं खोपड़ी में। एग्जाम पेपर की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, ठीक है, नहीं बच्चे की खोपड़ी में मिले हैं, एग्जाम पेपर की खोपड़ी में आपको करने हैं, ठीक है ना। चिरायु कब्रें मिली है। ये चिरायु कब्रों से मतलब है, आप ध्यान रखेंगे, चिरायु का मतलब है अंडाकार, अंडाकार कब्रें मिली है। स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, युगल समाधियां मिली है, अलंकृत ईंटें मिली है। साथ ही साथ अलंकृत ईंटों के साथ आपको एक और चीज याद रखनी है, क्या? बेलनाकार मुहरें मिली है, बेलनाकार मुहरें मिली है, ठीक है। एक पल्ली का दरवाजा मिला है। एक पल्ली का दरवाजा समझोगे है? एक तो देखो दोनों दरवाजे 2 फड़के वाले होते हैं, एक होता है 1 फड़के वाला, यानी एक पल्ली के दरवाजे मिले। जो नहीं मिला है वो ध्यान रखना, मंदिर नहीं मिले हैं, मंदिर नहीं, ठीक है, ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, कई बार आता है ऐसे कैसे, तो मंदिर नहीं मिले हैं। ये इतनी एक्स्ट्रा जानकारी आपको जो इसमें दे रखा है उसके अलावा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक। अब आ जाते हैं अपन आघाटपुर या आहड़, ठीक है। आघाटपुर या आहड़ कहां है? सबसे पहली चीज यही सामने आती है, देखो पेज नंबर 19 का सार है, ठीक है। कोई टैली करना चाहे तो मैं यहाँ पे सब जगह मैंने पेज नंबर पे लिख रखा है, हर स्लाइड पे। आघाटपुर या आहड़ कहां है ये पूछा जाए तो उदयपुर के पूर्व में है। क्या सर ये दिशाएं पूछ सकते हैं क्या? कि भी पूछ सके, एग्जाम इन्होंने अपन नहीं पहुंच सका, ठीक है। अपन उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि स्तर कैसा बढ़ रहा है, एग्जाम पैटर्न कैसा बढ़ रहा है, उसके अनुसार अपन को तैयारी करनी है। यदि आज से 5 साल पहले जाओगे तो बहुत सिंपल प्रश्न बनते थे, यदि अब देखोगे तो प्रश्नों का स्तर बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। आगे और भी बढ़ेगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या क्यों बढ़ रही है ये मत पूछो अब, ठीक है। चलिए, नदी आहड़ या बेड़च नदी भी इसको कह दिया जाएगा। अन्य नाम यदि पूछे तो धूलकोट, इसको भी धूलकोट भी कहते हैं, और ताम्रवती, अच्छा ये तमरावती आ गया है, इसको कर देना ताम्रवती नगरी। ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है। ताम्रवती नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक, याद रखना। 10वीं और 11वीं शताब्दी के अंदर इसे आघाटपुर कहा गया है, और ये स्पेशली दे रखा है आरबीएससी की किताब के अंदर, शताब्दी दे रखी है इसकी कि ये आघाटपुर जो है ना ये 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो नाम कौन कौन से हुए इसके? आहड़ तो है ही, आहड़ सभ्यता है, आघाटपुर सभ्यता भी कह दिया इसे, ताम्रवती नगरी कह दिया इसे, और इसे क्या कह दिया अपने? धूलकोट कह दिया। और एक ध्यान रखना, इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है, बनास संस्कृति भी इसे कहा जाता है। अपने वन लाइनर के अंदर ये सारी बहुत शानदार तरीके से दी थी। अच्छा अभी वन लाइनर कोई भी मार्केट में नहीं है क्योंकि कोई भी एग्जाम भी नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर्स थी अपनी सारी। अब जैसे ही अभी और चल रहा है तो जैसे कोई एग्जाम के रिलेटेड जो अपने कंटेंट तैयार होगा उसके अनुसार आपको सूचना दे दी जाएगी। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सबसे पहले आपने फर्स्ट ग्रेड की अपडेटेड वन लाइनर आएगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, समय बहुत लगेगा, अभी 1-2 महीने मान के चलें, ठीक है। बाकी आप कंटिन्यू तैयारी, देखो मैं पूरी तरीके से संपूर्ण तैयारी आपकी करवा रहा हूं, आपको सिर्फ कंटिन्यूटी रखनी है,
सारी क्लासेस टाइम टेबल के साथ में आपको दी जा रही है, हिंदी की भी शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए, खोज इसकी किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने की है 1953 के अंदर। याद रखना कितना आसान है। ये देखो आहड़ में अ आ, ये तो याद रह जाते हैं ना, अ आ, ये आगाटपुर, और यहीं से याद रखना है अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की है 1953 के अंदर। अच्छा, उत्खनन करने वाले कौन थे? रतन चंद्र अग्रवाल थे, आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया थे। ठीक है, हसमुख धीरज सांकलिया, एच.डी. सांकलिया और आपके आर.सी. अग्रवाल, इन्होंने क्या किया है? उत्खनन किया है। किसकी बात हो रही है? आहड़ की बात हो रही है। अब ये जो चित्र आप देख पा रहे हो, अब इसे ताम्रवती नगरी कहा गया है, इसकी पुष्टि इन चित्रों से हो जाती है। ये जो चित्र देख पा रहे हो आप, ये तांबे का पात्र है, ये तांबे की कुल्हाड़ी, फलक वो आगे का होता है ना, वो है। अब थे कुल्हाड़ी में यूं नहीं के थे डंडो भी हो जाओ। ठीक है, तो तांबे की कुल्हाड़ी, ये तांबे का टुकड़ा मिला है यहां से, ये सारे के सारे आहड़ संग्रहालय में पड़े हैं। ये तांबे की छुरी मिली है, और ये चारों चित्र आपके आरबीएससी की पुस्तक के पेज संख्या 19 पे दे रखे हैं। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा और क्या मिले हैं? अकॉर्डिंग टू आरबीएससी इसके अंदर पत्थरों और मिट्टी से बनी दीवारें मिली है। अब अपन ने कालीबंगा में ईंटों वाला पढ़ा ना, ये देखो यहाँ पत्थरों का, पत्थरों और मतलब मिट्टी का मतलब थे देसी हो, और मैं भी देसी हूं। ठीक है, तो अपा देखियोड़ा गारे हूं लिपियोड़ा मकान, देखियोड़ा ना, तो गारे हूं लिपियोड़ा मकान मिल गया है। गारो किन के? मिट्टी और गोबर और वो सब मिला के बनाते हैं, उसको गारा बोलते हैं। और अपा की इतना विदेशी नहीं हो कि इतना भी मॉडर्न को ना कि गारो नहीं जान सका, ए गारो ने माटो ने ए तो सब चीजें जाना रहे। ठीक, तो पत्थरों और मिट्टी से बनी दीवारें मिली है। छत बांस की मिली है, बांस और केलू की बनी मिली है। और देखो पार्टीशन करना पड़ता ना, अब जैसे कि अब कई जगह जो होते हैं छोटी जगह में पार्टीशन करना होता है तो लकड़ी की प्लाई लगाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, बिन प्लाईवुड ही तो क्या करें, हाँ लकड़ी की प्लाई लगाते हैं। उस समय जो है बांस की, देखो उस समय भी बांस क्या है? लकड़ी है। बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर कमरों का विभाजन किया जाता था। सभ्यता स्थल को बहुत कुछ सिखाते हैं अपन को, अपन ने वहीं से सीखा है। यहाँ पे भी बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर कमरों का विभाजन किया जाता है, कमरों को डिवाइड किया जाता, पार्टीशन बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे 4 से 6 छोटे चूल्हे एक मकान में हो, यूं नहीं कि पूरी सभ्यता में सरिता ही मिली है। एक मकान में 4 से 6 छोटे चूल्हे मिले हैं, यानी कि ये क्या बताता है कि यहाँ पे है ना अपने क्या है, सामूहिक परिवार मिले हैं। ठीक है, सामूहिक परिवार मिले हैं, एकल परिवार नहीं, सामूहिक परिवार यहां रहे होंगे, ये मिले हैं। यहाँ पे भट्टीनुमा चूल्हे भी मिले हैं, यानी कि वो तांबा पिघलाने के लिए प्रयोग लिए जाते होंगे संभवतः। वापस एक शब्द कह रहा हूं, संभवतः, क्योंकि भट्टीनुमा जो चूल्हे है ना, वो फिर खाना बनाने के लिए तो भाई ये मिल गए, 2-3 मुंह वाले भी मिले हैं। ठीक है, अलग अलग, और भट्टीनुमा जो मिले हैं तो वो जो है तांबा गलाने के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। लाल भूरे मृदबाण मिले हैं। अच्छा, मैंने एक बार आपको बताया भी था, लाल काले उल्टी तपाई वाले, भाई उल्टी तरफ से तपाया जाता था जिन्हें, उल्टी तपाई वाले, तो उल्टी तपाई वाले भी यहीं से मिले हैं। 26 किस्म के मणिये, ऐसे की ऐसे लैंग्वेज दे रखी है आरबीएससी में, 26 किस्म के मणिये, मणिया वह नहीं। ठीक है, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरे प्राप्त हुई है। 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरे प्राप्त हुई है, कहां? आहड़ से। संभवतः यहाँ के लोग गिलूंड और भगवानपुरा में माइग्रेट किए गए होंगे, यानी बसाए गए होंगे। ये लैंग्वेज इसमें दे रखी है स्पेशली, तो ध्यान रखना, कभी ऊट वाला प्रश्न बन जाए या किसी भी तरीके से प्रश्न बनाए तो फिर क्या, कहा इनको कहां बसाए? देखो गिलूंड राजसमंद के अंदर पड़ता है, तो ये वही क्षेत्र है मेवाड़ वाला। आहड़ भी कहां है? यहाँ। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में नक्शे में ये चीज मेंशन की है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। वो चीज इसलिए बताई कि भाई मेवाड़ वाला क्षेत्र ये है। अब इनको उठा के बैराट तो नहीं बेच सकते कि जयपुर आगू गणो पड़े। ठीक है, इन तिलवाड़ा नहीं बेच सके, बाड़मेर आगू गणो पड़े, तो आने कट माइग्रेट करी तो कट करी, भाई इनको शिफ्ट करेंगे तो कहां करेंगे जरूरत पड़ने पर, तो इनको गिलोंड भगवानपुरा यहीं तो करेंगे। दैट्स ऑल। अगली स्लाइड पे आ जाता है अपने बालाथल। ठीक है, अभी कौन सा एग्जाम गया पीछे? रीट मुख्य परीक्षा में बालाथल सभ्यता जोड़ा था इन गणेश्वर और इनके अलावा। ठीक है, तो बालाथल जोड़ा गया था। ये बालाथल स्पेशली छठी की किताब में दे रखा है। सबसे पहले क्या ध्यान रखो कि बालाथल है कहां? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। जो मुख्य विशेषता है वो सारी की सारी कवर हो जाएगी आपके। बालाथल कहां है? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है।
खोज किसने की? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने खोज की 1979 के अंदर। ये ताम्रपाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित रहा है। अब देखो उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र आहड़ से संबंधित ही तो करेंगे, उदयपुर से आसपास वाला क्षेत्र बनास संस्कृति से संबंधित ही तो करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें किससे संबंधित? नदी आ जाए मान लो तो बनास नदी से संबंधित है, और बनास की जो सहायक नदियां हैं उनसे रिलेटेड सारे के सारे मेवाड़ और ये वाले क्षेत्र मिलते हैं। समझने वाली बातें हैं, ये सारी चीजें समझने वाली बातें हैं, ठीक है। अब इनकी आ जाते हैं अपन विशेषताओं पे। बालाथल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ 11 कमरों वाला विशाल मकान मिला है। अब कुछ लोग कहते हैं इसे दुर्ग की संज्ञा दे देते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े कमरे मिले हैं, कुछ बड़े विशाल भवन की संज्ञा देते हैं, कुछ बड़ा मकान कह देते हैं। तो 11 कमरों वाला विशेष बड़ा मकान भवन जो भी पूछ ले तो ध्यान रखना, ठीक है। बुने हुए कपड़े के अवशेष मिले हैं यहाँ, देखो यहाँ पे और बैराट में, ठीक है। एक तो बैराट और एक बालाथल, इन दोनों जगह से बुना हुआ कपड़ा, और ये लैंग्वेज दे रखी है आपके आरबीसी की पुस्तक में ऐसे कैसे। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि विद्यार्थियों को याद करवाया जाए, और मैंने जैसा कि इनको विद्यार्थियों को कहा भी था कि इतिहासकारों ने इतिहास लिखा, इतिहास बनाया, उसमें उन्होंने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा कि भविष्य में एक व्यक्ति आएगा ऐसा जो बच्चों को याद करवाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ छोड़ा जाए, हिंट छोड़ा जाए। जब लैपटॉप में कोई पासवर्ड लगाते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं, वहां हिंट का सेक्शन होता है, वो हिंट का सेक्शन सिर्फ वही समझ सकता है जिसके लिए वो कोडिंग छोड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे कोडिंग छोड़ी हुई है कि ब से बैराट, ब से बालाथल, ब से बुना हुआ कपड़ा, ये यहीं से मिले हैं अवशेष। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ा। तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण ये भी मिले हैं। तांबे के कर्णफूल, गले का हार, यानी कि सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं आपको कि तांबे के आभूषण कहां से मिले हैं। तांबे के आभूषणों के अवशेष कहां से मिले? कि बाला 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 बाला, शैतान का साला सा। लोहा गलाने की बट्टियां प्राप्त हुई है यहां से, देखो है तो देखो तांबे के अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन लोहा गलाने की बट्टियां भी प्राप्त हुई है। पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय रहा, पशुपालन के साथ कृषि और शिकार ये तीनों भी किए जाते थे। और किस लिए करेंगे? ये आजीविका चलाने के लिए, ठीक है, आजीविका के ये साधन रहे हैं। अब आते हैं अपन अगली सभ्यता जिसको कहते हैं गणेश्वर। सबसे पहले पूछा जाता है कि गणेश्वर कहाँ है, तो गणेश्वर है आपके नीम का थाना सीकर के अंदर। खोज किसने की? आरसी अग्रवाल ने ही खोज किया 1972 के अंदर। उत्खनन किसने किया? आरसी अग्रवाल ने किया, साथ दिया विजय कुमार ने इनका, ठीक है। उपनाम ताम्र संचय संस्कृति। अभी पिछले कुछ एग्जाम में एक प्रश्न बना था, वो ये कि ये लैंग्वेज से बना था। विद्यार्थी इसको आराम से करके आए क्योंकि ये आराम से पहचानने लायक प्रश्न। हूबहू शब्द यदि देखा जाए तो आरबीएससी के अंदर ही दे रखा है, राजस्थान अध्ययन छठी कक्षा की किताब पेज संख्या 20 पे ये चीज दे रखी है। ताम्र संचयी संस्कृति कहा गया, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा गया है किसे? गणेश्वर सभ्यताओं को। एक और बताऊं मैं आपको, एक और नाम मेरी तरफ से दिया हुआ नहीं है, मेरी तरफ से बताया हुआ। पुरातत्व का पुष्कर कहा गया इसे, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। अच्छा, ढूंढाड़ का पुष्कर ध्यान रखना, यदि पूछ ले, जम्मा रामगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो गुलाब की खेती के लिए ढूंढाड़ का पुष्कर कहलाता है, ये पुरातत्व का पुष्कर कहलाता है। ये देखो शेखावाटी के अंदर ये क्षेत्र पूछे यदि कहां पड़ता है आपका? शेखावाटी के अंदर। तो शेखावाटी की एक मुख्य नदी कौन सी है? कांतली। कहां? कौन सी? कांतली। तो कांतली नदी वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है? तोरावाटी बेसिन कहलाता है। तो ये बेसिन पूछ ले तो फिर तोरावाटी बेसिन की ये सभ्यता है, कौन सी? गणेश्वर। अब बात करें प्रमुख विशेषताओं की। प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? कि तांबे के उपकरण मिले हैं, कि भाई जी बताने रही काम कौन, जब ताम्रयुगीन सभ्यताओं की ये जननी है तो तांबे के उपकरण निश्चित रूप से मिले होंगे। मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, कैसे मिले होंगे? तांबे के। उस तरह के फलक मिले हैं, अंगूठियां मिली है। और यहाँ के तांबे की विशेषता कैसे? 99% शुद्ध दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन का पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात कहां से होता था? गणेश्वर से। सिरा वाली पिन है कैसी? दोहरी पेचदार सिरा वाली पिन, ये लैंग्वेज ऐसे की ऐसे दे रखी है, इनका निर्यात यहां पे कहां से होता था? गणेश्वर से। हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं,
लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, देखो इसमें है ना एक पीछे एक चीज अपने रहेगी आगाटपुर में मुझे आपको बतानी थी। एक तो यहां पे ध्यान रखोगे आप कि बनासियल बुल, बनासियल बुल, ठीक है, एक ये ध्यान रखना। एक ध्यान रखोगे आप यहां पे मिला है ईरानी धूपदानी, ईरानी धूपदानी, ये भी यहां से मिली है। और क्या ध्यान रखोगे इसमें, यहां पे पानी की निकासी के लिए कुछ व्यवस्था की जाती थी स्पेशल, और उस व्यवस्था को कहा जाता था चक्रकूप। क्या कहा जाता था? चक्रकूप कहा जाता था पानी की निकासी के लिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या ध्यान रखोगे, अनाज रखने के लिए गोरे या कोठे यानी बड़े बड़े गोदाम होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? गोरे या कोठे कहा जाता था। ये क्या है? मुख्य चीजें हैं जो अपन को याद रखनी। ये चीजें चारों जो बताई इस पार्ट के अंदर नहीं दे रखी, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये हो गया बैराट। ठीक है, अब अपन को पढ़नी है बैराट सभ्यता। तो बैराट है कहां? कि बैराट है जयपुर के अंदर। ठीक है, कहां है? जयपुर के अंदर, शाहपुरा के पास पड़ता है। शाहपुरा देखो दो है, एक तो भीलवाड़ा वाला है, एक आपके जयपुर वाला है। तो जयपुर वाले शाहपुरा के पास पड़ता है। खोज इसकी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1937 के अंदर की। उत्खनन करता इसके NR बनर्जी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, KN दीक्षित 1962-63 इसके अंदर इन्होंने उत्खनन यानी कि इसकी खुदाई की। ये मत्स्य जनपद की राजधानी रही। महाभारत काल के अंदर ये पढ़ने को मिलता है और इसका नाम क्या मिला उस समय? विराट नगर। क्या नाम मिलता है? विराट नगर नाम मिलता है इसका। आई बात समझ में? ठीक है, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, बोमली डूंगरी वगैरह डूंगरियां खूब सारी यहाँ पे मिलती है। इसकी विशेषता ये भी रही है। मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पे मौर्यकालीन अवशेष बहुत सारे मिले हैं। अच्छा, मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं यानी कि वहां पे कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के अवशेष भी मिले होंगे, ये भी है। मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं। फिर ध्यान रखना यहाँ पे एक व्यक्ति चीनी यात्री का ध्यान रखना जिसका नाम युआन च्वांग था, लेकिन अपने क्या है कि बिगाड़ते हैं सबके नाम, तो अपन ने बिगाड़ के रख दिया हैनसांग। हैनसांग ने यहाँ की यात्रा की थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। इस हैनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अशोक का बाबरू शिलालेख और बैराट शिलालेख यहीं से मिले हैं। ये बाबरू शिलालेख जो खोजा था उस व्यक्ति का नाम था कैप्टन बर्ट। क्या नाम था? कैप्टन बर्ट। 1837 के अंदर इन्होंने बाबरू शिलालेख की खोज की थी। बौद्ध मठ मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, बौद्ध मठ मिले हैं, 8 बौद्ध मठ मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे ये चित्र दे रखा है, बौद्ध मठ के अवशेष यहाँ दे रखा है, तो ये बौद्ध मठ मिलते हैं। 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। टोटल मुद्राएं यदि पूछे तो 36 मिली है चांदी की मुद्राएं, जिसमें से 8 तो है पंचमार्क मुद्राएं और 28 है भारतीय यूनानी शासकों की, यानी कि ये भी पढ़ने को मिलता है कि मिनेंडर की मुद्राएं थी। तो भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं जो है वो भी यहां से मिली है। स्वास्तिक का चिन्ह और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत गढ़े मिले हैं। गढ़ों पर ये चिन्ह मिले हैं यहाँ पे बैराट सभ्यता के अंदर। दीपक मिले हैं मिट्टी के, नाचता हुआ पक्षी मिला है, पत्थर की संदूक, लोहे के किले, ये किले नहीं है, ये है कीले। क्या है? कीले। कील होती है ना मारवाड़ी में, क्या है? मेक, चूक, ये सब देखो पर्यायवाची शब्द बता दिया। तो ये है कीले। ठीक है, कीले मिली है। हाथ से बना हुआ यानी कि बुना हुआ वस्त्र, बुना हुआ वस्त्र। अब देखो एक तो बालाथल में बताया, एक आपको याद रखना है बैराट के अंदर है। दोनों चीजें विशेष रूप से ध्यान रहेगी। गौतम बुद्ध की अस्थियों से भारी नहीं भरी, क्या है? भरी। गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा मिली है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आरबीएससी में नहीं दे रखा, अपन ने शामिल किया इसको स्लाइड में। ये जो है ये भी ध्यान रखना, ये सवाई राम सिंह के समय मिली है। सवाई राम सिंह के समय। ठीक, और ये चित्र देख लेना, ये बहुत मठ का चित्र मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य सभ्यता स्थल। अन्य सभ्यता स्थल में ये जो यहां पे इस तरफ आप देखोगे, ये आरबीएससी के अंदर किताब में दिए हुए सभ्यता स्थल है, और ये है अन्य, मेरी तरफ से गिफ्ट आप लोगों को एक्स्ट्रा। ठीक है, क्या? हाँ भाई, क्लास
पढ़ा ही रहे हैं तो फॉर्मेलिटी क्यों करें, पूरी संपूर्णता के साथ पढ़ाएं। वे जो भाई बहन विश्वास करके पढ़ रहे हैं उन्हें कम से कम कंटेंट तो पूरा मिले। हमें तो पढ़ाना ही है, याद करना तो आपको है, और आपके हिसाब से याद कैसे करना वो जरूर बताते हैं हम। लेकिन यूं है कि गोलन नहीं दे सका कि भाई वो गोलियोड़ो ओ पिले ओ याद हो जाई, भाई मदद पूरी कर सका जिको करा। ठीक है, हम शेयर करनी नहीं करनी वो थारी जिम्मेदारी है कि हाँ गुरुजी इतनी मेहनत कर रही है तो मैं शेयर तो करा कम कम। ठीक है, चलिए तो ये देखो बागोर कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा के अंदर है, ओजियाना भी भीलवाड़ा के अंदर है, सांबर नलियासर ये जयपुर के अंदर है, नलियासर इधर दे रखा मैंने, जोधपुरा जयपुर के अंदर है, और जयपुर के आसपास वाली ज्यादातर सभ्यताएं लो युगीन सभ्यताएं हैं। नगर टोंक के अंदर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मालव, मैंने मालव जनजाति अर्जुनायन वो जातियां वगैरह बताई थी पिछले आरबीएससी वाले चैप्टर्स के अंदर, वहां पे ये चीज बताई थी आपको। रेड टोंक के अंदर है, ठीक है ना। तो ये नगर और रेड दोनों टोंक के अंदर, रेड आपको स्टार्ट में ही बता दिया प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। नगरी चित्तौड़ के अंदर है, यानी कि मध्यमिका भी कहा जाता था इसे, पहले मध्यमिका भी कहा जाता था, ये बताया हुआ है। ठीक है, सीवी कीवी जातियां आके यहाँ पे बसी थी और उस हिसाब से। नोह भरतपुर के अंदर है, ठीक है, बीनवाल जालोर के अंदर है, पचमता राजसमंद के अंदर, और गिलून भी राजसमंद के अंदर है। और ये सारी सभ्यता के स्थल के दे रखे हैं नाम आपके आरबीसी की पुस्तक में। यहाँ पे कुछ अन्य है, डडीकर अलवर के अंदर है जो बर्ड रॉक पेंटिंग के लिए जाना जाता है। नलियासर ये सांबर के पास जयपुर के अंदर है। चंद्रावती देखो सभ्यता दो है, एक चंद्रावती तो बारा के अंदर है और एक चंद्रावती आपके सिरोही के अंदर भी है। खानपुरा सभ्यता झालावाड़ के अंदर है, बांका सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, जहां से पहली अलंकृत गुफा प्राप्त हुई। यहाँ पे क्या याद रखोगे, पहली, अच्छा पहली भी लिख देता हूं, पहली अलंकृत गुफा इस बांका से प्राप्त हुई है। डोरपुरा बीकानेर के अंदर, चौथी बीकानेर कालीबंगा प्रथम कहते हैं। ईसवाल उदयपुर ये भी लो युगीन सभ्यता है। दर भरतपुर ये भी, वहां पे देखो यहाँ पे है ना शैल चित्र बहुत मिले हैं, दर भरतपुर। गढ़दरा बूंदी यहाँ पे भी बर्ड रॉक पेंटिंग और शैल चित्र बहुत मिले हैं। भानपुरा कोटा के अंदर गुप्तकालीन और ये मंदिर बहुत मिले। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बताता हूं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कि जैसे एक तो आपको पूछे हाडोती, ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया जयपुर के आसपास की सभ्यताएं में ध्यान रखोगे आपकी लोहकालीन ज्यादातर वहां ही मिली है, जैसे बैराट है तो वो भी लोहकालीन। ठीक है, यहाँ पे हाडोती की जहां पे बात आएगी ना, तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि एक तो मिलेंगे यहाँ शैल चित्र, वैसे शैल चित्र शेखावाटी के अंदर भी बहुत मिले हैं, एक तो ध्यान रखना है शैल चित्र मिले हैं। एक आप यदि मंदिर वगैरह पढ़ते हो तो वहां पे गुप्तकालीन जो मंदिर वगैरह के अवशेष मिलते हैं ना, वो यहाँ हाडोती के अंदर बहुत मिले हैं, तो ये ध्यान रखोगे। ठीक है, उदयपुर और मेवाड़ के आसपास ताम्र युगीन सभ्यताओं के अवशेष ज्यादा मिले हैं। झुंझुनू के यहाँ पे भी देखो सिक्कर झुंझुनू में भी मिलेंगे ताम्र युगीन। कारण क्या है कि नीचे यदि खेतड़ी वाली वो तांबे की पट्टी देखोगे तो वो पूरी पूरी मिलती है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। ठीक है साथियों, और अब आ जाते हैं अपन प्रश्न सेशन पे। प्रश्न सेशन क्या है कि लास्ट में ये आरबीएससी के अंदर ही दिया हुआ प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है, तो बिल्कुल ही आसान, हनुमानगढ़ के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न, अशोक का बाबरू शिलालेख निम्न में कहां से प्राप्त किया गया है, तो बाबरू शिलालेख कहां से किया गया है, बैरहाट से प्राप्त किया गया है। गणेश्वर सीकर के अंदर, आहड़ और बालाथल दोनों उदयपुर के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न, सीकर जिले में नीम का थाना कौन सी संस्कृति के अवशेष मिले हैं, हाँ होरो प्रश्न इनके गणेश्वर। ठीक है, गणेश्वर सीकर के अंदर। आहड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी, तो इसे कहा जाता था ताम्रवती नगरी। क्या कहा जाता था, ताम्रवती नगरी कहा जाता था। ठीक है, बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त होते हैं, उदयपुर से प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये प्रश्न जो है ये भी आरबीएससी के पीछे ही दे रखे थे। ठीक है, अगली स्लाइड अपने, यानी कि पूरा हुआ। अब देखो क्लास पब्लिक करने में, हालांकि आज है ना क्लास थोड़ी सी 8 बजे से लेट होगी, क्यों 8 तो यहीं बज गए। अब देखो पीछे थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा दूं आपका। अपन ने शुरू किया जो अपना सेशन है वो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल से शुरू किया, प्रस्तर युग, फिर इनका क्रम पर बताया आपको, प्रस्तर युग, फिर ताम्रकांस्य युग, फिर लोह युग, ये चीजें बताई। फिर आपको ये यहां से अगली स्लाइड पे मैं लेके गया जिसमें आपके
नक्शे से संबंधित और कौन सा सभ्यता स्थल कहाँ पे था, इस चीज को जाना और अपन ने साथ साथ में और बहुत सारी चीजें देखी। फिर अपने आए कालीबंगा सभ्यता के ऊपर। कालीबंगा सभ्यता में अपने हनुमानगढ़ में है, बीके तापर, बीबी लाल, ये सब चीजें पढ़ी और कालीबंगा से संबंधित या आरबीएससी में दी गई सारी की सारी जानकारी, गाय के मुख वाले प्याले और तांबे के बैल, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। और इसके अलावा कच्ची ईंटें और दीनहीन बस्ती वगैरह, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। ठीक है, फिर कालीबंगा की अन्य विशेषताओं में 5 स्तर, दशरथ सम्मान, तीसरी राजधानी, विश्व का भूकंप का पहला साक्ष्य, 2 फसलों के उल्लेख, गेहूं और जौ, और ये चिरायु कब्रें, अंडाकार कब्रें, स्वास्तिक का चिन्ह, अलंकृत ईंटें और बेलनाकार मुहरे, ये सारी कालीबंगा में। फिर आते हैं अपन आगाड़पुर और आहड़ के अंदर, तो ये उदयपुर के अंदर है। 11 कमरों वाला अपने वो तो बालातल में है, ये उदयपुर के अंदर बेड़च और आहड़, इसके उपनाम जो है वो धूलकोट, आगाड़पुर, ताम्रवती नगरी और बनास संस्कृति भी इसको कहा गया। फिर यहाँ पे 10वीं 11वीं शताब्दी में आगाड़पुर स्पेशल दे रखा है। अक्षय कीर्ति व्यास खोज करते हैं, आरसी अग्रवाल, एसडी सौकलिया इसके उत्खनन करता है। फिर यहाँ पे इससे संबंधित जानकारी आपको बता दी गई कि पत्थरों और मिट्टी से बनी दीवारें, ठीक है, छत बांस की, और बांस के उस पे मिट्टी लीप के जो है उनको पार्टीशन किया जाता था। 6 से 4 चूल्हे मिले हैं, यानी कि कहीं सामूहिक परिवार प्रणाली वाला बताया। भट्टीनुमा चूल्हे भी मिले तांबा गलाने के लिए। ठीक है, लाल बुरे मृदबांड, उल्टी तपाई वाले मृदबांड, ये 26 किस्म के मणिये, और ये संभवतः यहाँ के लोग गिलुंड और भगवानपुरा में स्थानांतरित किए गए होंगे। फिर आए अपन बालाथल। बालाथल वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है, वीएन मिश्र का संबंध रहा है। ताम्रपाषाण कालीन हड़प्पा आहड़ सभ्यता से संबंधित रहा है। 11 कमरों वाला विशाल मकान, विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा बुना हुआ कपड़ा यहां से मिला है और एक बैराट से मिला है। ठीक, ये चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी। गणेश्वर के अंदर क्या ध्यान रखो कि नीम का थाना सीकर के अंदर है। आरसी अग्रवाल खोज करते हैं, विजय कुमार उत्खनन में साथ देते हैं। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, तोरावाटी बेसिन के अंदर है, कांतली नदी के किनारे है। प्रमुख उपकरण जो है मछली पकड़ने के ये कांटे और ये, और ध्यान रखना पत्थरों के बांध भी यहां से मिले हैं। ये भी मैं बोल के बता देता हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लिख देना। ठीक है, पत्थरों के बांध और ये दोहरी पेचदार। ठीक है, चलिए बैराट। बैराट के अंदर क्या रखोगे, बैराट में देखो बहादुर, ठीक है, बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। यहाँ पे एक तो ध्यान रखना मौर्यकालीन, यानी मौर्यकालीन और बौद्ध मठ मिले हैं, यानी कि ठीक है बौद्ध मठ। फिर बाबरू शिलालेख, बैराट शिलालेख, ये डूंगरियां मिली है, बीजक डूंगरी, भीमरी डूंगरी, ये 36 चांदी की मुद्राएं जिसमें यूनानी शासकों की भी ध्यान रखना यहीं से मिली। स्वास्तिक का चिन्ह, त्रिरत्न चक्र वगैरह, ये सब नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक। विशेष रूप से ध्यान रखना गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरा हुआ स्वर्ण मंजूषा मिला है। फिर आपको बता दिया ये स्थल। ठीक है, फिर आपको प्रश्नों का अभ्यास करवाया और इस तरीके से ये क्लास अपनी पूरी हुई। तो अब जाके ये जो है आरबीएससी का सेशन तो ऐसा ही रहना चाहिए, मजेदार। तो अपने देखो अनावश्यक बीच में बातें कुछ करते नहीं है, स्टडी से रिलेटेड ही होती है। तो अन्य विद्यार्थियों तक भी सूचना पहुंचाने का काम, जिम्मा आप लोगों का है। अपन मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।